प्रोमिसेस, गोल्स, इन चीज़ों को छोड़ो। अगर वैसे भी तुम्हें भीड़ से अलग होना है तो तुम्हारा ये सच समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ 100-200 सालों से हमारी दुनिया को कुछ एलीट्स लोगों ने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है। और अब इस वर्ल्ड में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो बस सारी ज़िंदगी गुजारा करेंगे और दूसरे वो जो सब कुछ कंट्रोल करेंगे। हमारे वर्ल्ड को टॉप के कुछ एलीट्स लोग कंट्रोल कर रहे हैं। बैंक से लेके कारपोरेटिव वर्ल्ड सब इनके कंट्रोल में है। पर ये लोग ऐसा कैसे कर पाए? क्योंकि इनका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। और वो इसलिए क्योंकि इनका माइंड अपनी नेचुरल स्टेट में है और वही हमारा माइंड, हमारे थॉट्स, हमारी रियलिटी, इस सब को शेप किया गया है। लेकिन ये तो आज से 50 साल तक की प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। दुनिया को किस तरह से डिज़ाइन करना है उसके लिए मेजर इवेंट्स क्रिएट करते हैं ताकि दुनिया में सिर्फ एक कंट्रोलिंग ऑर्डर लाया जा सके। तुम इन एलीट्स के एजेंडास को ऑब्जर्व करके अपनी आंखें खोल सकते हो। तुम चाहो इनके साथ इंडिया के टॉप 1-2% लोगों को भी देख लो जो इंडिया को कंट्रोल करते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, इनकी लाइफ एक गोल्स ओरिएंटेड होती है। और ध्यान रखना, ये बेसिक और नेचुरल स्टेट है हमारे माइंड की। इवन जो भी हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो भी इसी स्टेट में रहते हैं। फिर चाहे धर्म से लेके इनकी कम्युनिटी तक, इंसानियत के लिए हो या अपने सेल्फ विजन के लिए, इनका माइंड एक पर्पसफुल स्टेट में होता है। और अगर किसी का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं भी है और उसका माइंड आजकल की डिस्ट्रैक्शन में बर्बाद होने से बच गया तो उसका माइंड भी अपनी नेचुरल स्टेट में चला जाएगा, जो कि एक प्रोग्रेसिव स्टेट है जिसमें हायरार्की में टॉप पर जाना और पावर अटेन करना। और आज के टाइम में असल पावर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, ये पैसा बन गया है। तो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा पैसा कमाना, फेम पाना, हमारा माइंड नेचुरली इस स्टेट में आ जाता है। और ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। एक टाइम था जब 15-16 साल के बच्चों का एक विज़न होता था, बट सैडली आज के टाइम में मोस्टली लोगों का माइंड ट्रैप्ड है जो उसके माइंड को उसकी प्रोग्रेसिव स्टेट से दूर रखता है। इसलिए लोग आज जितने इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, एडिक्शन को कैसे छोड़ें, शायद ऐसा पहले कभी नहीं था। क्योंकि उन लोगों को एक फेक स्टिमुलेशन, एक फेक डोपामिन लूप में फंसा दिया गया है। और इसलिए ज़्यादातर लोग अंदर से खुश नहीं है और शायद हो भी नहीं पाएंगे। क्योंकि तुम्हें खुश रहने के लिए पर्पस चाहिए, मकसद चाहिए। बिना किसी मकसद के सिर्फ खाने पीने के लिए जीना, इंसान भाई इस तरह की ज़िंदगी के लिए नहीं बना। जानवर इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए जो बिना पर्पस के होते हैं वो अंदर से हमेशा खाली रहेंगे। और उनमें से ज़्यादातर तो चूहा दौड़ का हिस्सा होते हैं, जहां उन्हें सर्वाइवल में इतना उलझा दिया गया है कि उनके पास खुद को देने के लिए टाइम ही नहीं है। और अगर टाइम मिले तो अपनी खाली और खोखली आत्मा को इंटरटेनमेंट के जरिए, पार्टीज के जरिए शांत करने की कोशिश करते हैं। और ये इस तरह से इस लूप होल में फंसे रहते हैं। पर जैसे ही वो खाली बैठते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। तुम्हें एहसास होगा कि ज़्यादातर लोग अंदर से दुखी ही होते हैं। उनके अंदर ना पीस है और ना वो सेटिस्फाई है। और जो पीस में है वो वही लोग हैं जो किसी पर्पस के तहत ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इनकलाबी बन जाओ, पर कुछ तो होगा जो तुम खुद के लिए डिसाइड कर सको कि ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है, मैं ये करने के लिए पैदा हुआ हूँ। सोशल मीडिया से लेकर एजुकेशन सिस्टम और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक, ये सब तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। लोगों को पर्पसफुल लाइफ से दूर ले जा रहे हैं। और जब तुम दुखी होते हो तो ये ऐसे सॉन्ग्स बनाते हैं जो तुम्हें झूठे दिलासे देते हैं कि तुम एक दिन मिलीनियर बन जाओगे। मतलब हमारे इमोशंस तक को भी कैश किया जा रहा है। लस्ट को कैश करने के लिए पोर्न है। और अगर लोगों का दिल टूटा है तो उनके लिए ब्रेकअप सॉन्ग्स हैं। मतलब किसी लड़के को एक लड़की छोड़ गई क्योंकि वो किसी काम का नहीं था, तो इंस्टेड खुद को बेटर बनाने की बजाय वो सैड सॉन्ग सुनकर खुद के लिए सिंपैथी हासिल कर रहा है।
और ये हमारी सोसाइटी का आज का मर्द है। व्हाट अ पैथेटिक वीकलिंग। खैर, अगर किसी को इन बातों से एग्री नहीं करना तो दैट्स ऑल राइट फॉर मी, बट दिस इज अ फैक्ट, अ फकिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट। धार्मिक ग्रंथों से लेकर साइकोलॉजिकल साइंस तक सब यही बताएगा कि इंसान सिर्फ एक पर्पस के तहत, रीजनिंग के तहत जिंदगी जीने के लिए डिजाइन हुआ है, वरना सिर्फ अपने पेट के लिए तो जानवर भी जीते हैं। और जिंदगी में एक मकसद होना, एक विजन होना, यही इंसान और जानवर में फर्क करता है, और यही इंसान की खुशी का असली सोर्स है। Act like the person you want to become. That's not fake it till you make it, by the way. This is intentional. Intentionally act like the person you want to become. Because when you intentionally act like the person you want to become, your brain sees you taking those actions, so your brain starts to change the way it relates to you. When your brain sees you high-fiving yourself in the mirror, it starts to go, oh, wait a minute. Steven loves himself. Steven's cheering for himself. We don't beat Steven up. The power of a vision so strong it leaves no room for doubt and strives toward the desired future. After all, without joy and laughter to balance the sorrow, this world cannot hope to have a bright future. 変わったんだね、君。目に宿るった怒りが消えた。ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚਰਾਂ ਤੇ ਜੱਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਘੋੜੇ ਜੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਆਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।